ध्यान से बात समझिए, हम लोग एग्जाम्पल 1 कर चुके थे, जी सर। है ना, और उसके बाद हम लोग मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल 2 भी कर चुके थे, जी सर। कर चुके थे ना, इसमें कोई सर। डिफिकल्टी नहीं था ना। तो हाँ, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 जब कर चुके थे तो उसके बाद हम लोग आते हैं मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल 3 में। तो क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं ताकि मतलब डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका ना हो। तो क्वेश्चन क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 1/x² इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 7। ये मतलब क्या गिवन है, ठीक है ना। और ये गिवन के बाद मतलब क्या सर आपका फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है, फाइंड आउट, बताइए क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है। x+1 नंबर 1 ये क्या है सर आपका x+1/x फाइंड आउट करने बोल रहा है। नंबर 2 क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है सर आपका x-1/x फाइंड आउट करने बोल रहा है। नंबर 3 क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, बताइए हमको आप। 2x² नंबर 3 फाइंड आउट करने बोल रहा है 2x² माइनस मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका x²। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सिद्ध वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, फाइन। और हम लोग को ये तो पता है कि मतलब समझिए 1 अगर सॉल्व कर लिए तो इसके साथ साथ 2 और 3 के लिए 1 भी गिवन हो गया, और 2 अगर सॉल्व कर लिए तो इसके मतलब इसके साथ साथ 1 और 2 मतलब क्या सर आपका 3 के लिए मतलब क्या सर आपका गिवन हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप करके मतलब क्या करते हैं सर आपको सॉल्व करते हैं। सिद्ध वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो आराम से मतलब क्या यहाँ पे चीज़ को देखिए यहाँ पे सम ऑफ x प्लस 1/x है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x² प्लस 1/x²। तो बस आपको इतना सोचना है कि ये दोनों तरह के ये दोनों एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कौन से फॉर्मूला में देखा था। तो फिर आपको याद आएगा, अच्छा ये दोनों एक्सप्रेशन हम देखा था इस फॉर्मूला में, x+1/x का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में। तो वो क्या हो चुका था सर आपका x² प्लस मतलब क्या सर आपका 1/x² प्लस 2। तो यहाँ जो वाला मेरे पास है वो वाला मतलब क्या होता है आपको डाल देते हैं, और जो वाला मेरे पास नहीं उसका तो कुछ कर नहीं सकते, जिसको ऐसे ही मतलब क्या सर आपका रहने दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, क्या हो जाएगा x प्लस 1/x वाले तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, x² प्लस 1/x² का मतलब क्या वैल्यू है। तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू मतलब क्या सर आपको क्या है 7 है। तो यहाँ पे लिखा 7 प्लस मतलब क्या सर आपका 2, 7 प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अब बताइए कि x प्लस 1/x का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 9। अब यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या हो गया, स्क्वायर का मतलब 9 हो गया। तो x प्लस 1/x का वैल्यू मतलब क्या हो गया सर आपका √9, और √9 होने से मतलब क्या है सर आपका x प्लस 1/x का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव -3। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि डिफ़िकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो, है ना। चलिए ठीक है, चलिए ये भी ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे वैल्यू मतलब क्या आ गया सर आपका +-3 आया बात समझ में। जी सर। तो हम मिटा दे रहे, लेकिन आपको मतलब क्या सर आपका मिटाना नहीं है, क्योंकि हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब क्या सर आपका ब्लैक बोर्ड की तरह, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है देखिए, अब x माइनस 1/x को मतलब क्या करना है सर आपको निकालना है। तो x माइनस 1/x को निकालना है तो पहला वाला अप्रोच ले सकते हैं और एक और अप्रोच ले सकते हैं, जो कि मतलब क्या होगा सर आपको बताइए। चलिए दूसरा अप्रोच ले काम करते हैं। तो आप ये बताइए कि हो क्या जाएगा, नहीं पहले ही अप्रोच लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का फिर मतलब क्या सर आपका झमेला मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। आप समझ रहे बात क्या हुई ना। तो प्लस माइनस का झमेला मतलब क्या सर आपका ना आए, तो इसलिए पहला अप्रोच लेना ही मतलब क्या सर आपका ठीक होगा। तो पहला अप्रोच क्या था, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कौन सा फॉर्मूला में देखें। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला में देखे वो फॉर्मूला क्या है सर आपका x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका x² प्लस 1/, मतलब क्या सर आपका x² प्लस यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे लिखें x माइनस 1/x का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। तो वो क्या हो गया सर आपका x², नहीं सर 7 है ना, क्योंकि वैल्यू वहाँ पे मतलब क्या सर आपका गिवन था, वैल्यू मतलब क्या था आपका 7 था। तो यहाँ पे लिखिए 7 -2, ठीक है। तो फिर क्या हो गया बताइए, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 5, और फिर x माइनस 1/x का वैल्यू मतलब क्या हो गया सर आपका √5। अब √5 का तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं ना सर। तो √5 का मतलब क्या सर आपका √5 आपको मतलब क्या सर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका √5। आई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर निकलेगा तब तो समथिंग पॉजिटिव समथिंग मतलब क्या सर आपका नेगेटिव आएगा।
आंसर ही अगर नहीं निकला तो मतलब क्या आंसर आपको रूट 5 मतलब क्या आंसर आपको रूट 5 ही रहेगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल वाला बात जो था वो मतलब था आपका थर्ड वाला, ठीक है। तो इसको तो किसी फॉर्मूला में नहीं दिखे ना, तो इसको अगर किसी फॉर्मूला में नहीं देखे तो किस तरह सॉल्व करेंगे। हाँ, एक चीज़ समझ में आ रहा है, पता है क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है ना कि मतलब क्या है ना सर आपका यहाँ पे और यहाँ पे 2 कॉमन, तो अगर दोनों में से मतलब क्या सर आपका 2 कॉमन को बाहर निकाल दें तो फर्स्ट टर्म में से अगर 2 कॉमन बाहर निकल गया तो क्या बचा सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 1/, मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर। तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मतलब क्या वैल्यू होगा तो फिर इसका वैल्यू मतलब क्या सर आपको निकल जाएगा। लेकिन आप बताइए क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू है क्या? आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो ये कहाँ पे आएगा कहाँ पे आएगा बताइए तो आप। सर ये आपके फॉर्मूला में आएगा सर। फॉर्मूला में आएगा, तो फॉर्मूला में देखिए हम बता रहे फॉर्मूला क्या क्या है, ध्यान से सोच के बोलिएगा। एक फॉर्मूला तो आपका है x + 1/x का होल स्क्वायर, जहाँ पे आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर +2, यहाँ भी नहीं आया। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला जो है वो मतलब क्या सर आपका x + 1/x का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर है, तो वहाँ पे क्या है सर आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, यहाँ भी नहीं आया। तीसरा फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका x + 1/x इंटू मतलब क्या है सर आपका x - 1/x, तो ये क्या हो जाता है सर आपका हाँ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसी तरह आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ पे है और कहाँ पे मतलब क्या सर आपका नहीं। तो पहला दिमाग लगाने जो काम था वो क्या था सर आपको फैक्टराइज करके बाहर निकाल देना, नहीं याद आए तो इतना फॉर्मूला सारा फॉर्मूला जल्दी समझ आ जाए कहाँ पे क्या करना है। तो ये दोनों तो काम का चीज़ है नहीं, तो ये दोनों को मतलब क्या करते हैं सर आपका मिटा देते हैं। और उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि ये दोनों के वैल्यू मेरे पास है या ये दोनों के वैल्यू मेरे पास मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हमको पता चल रहा है कि ये दोनों के वैल्यू मेरे पास मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली निकालना है ये चीज़ को, लेकिन ये चीज़ को निकालने के लिए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को निकालना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। कैसे समझ में आया, फैक्टराइज किए तो समझ में आया, अगर फैक्टराइज नहीं करते तो समझ में मतलब क्या होता आपका नहीं आता। तो अब मेरे पास कौन सा वैल्यू है, x + 1/x का वैल्यू है जो कि मतलब क्या हो सकता है सर आपका +-3 ब्रैकेट देना पड़ेगा लेकिन, और मेरे पास x - 1/x का वैल्यू है जो कि मतलब क्या सर आपका √5 है ना। तो वो हो गया आपका x स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 1/x स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +-3 इंटू √5, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ होगा, क्या होगा सर आपका x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, अगर प्लस लेते हैं तो 3√5 और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -3 मतलब क्या सर आपका √5। यहाँ तक कोई चिंता है, यहाँ तक कोई चिंता नहीं है ना। तो इसका वैल्यू फिर क्या होगा, तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर क्या सर, इसका अलग आप किस तरह सॉल्व करना समझ गया ना, बस पहले उसका पुट कर देना पड़ेगा। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 आंसर होगा, या तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3√5 से, या तो इधर और को भी लेना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, if the value of x square minus 1/x square is मतलब क्या सर आपका 3√5 then this, if the value of x square minus मतलब क्या सर आपका 1/x square equals मतलब क्या सर आपका -3√5, तो मतलब -3√5 तो मतलब क्या सर आपका वाला इक्वल्स टू दिस। तो पहले ये वाला देखते हैं, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 इंटू √5, तो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 का मतलब क्या सर आपका 6√5, और क्या हो जाएगा, और इसलिए देखना पड़ेगा 2 इंटू -3√5 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6√5। तो लास्ट वाला का आंसर या तो +6√5 आ रहा है, या फिर क्या हो रहा है सर आपका -6√5 आ रहा है। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो क्या सर आपका +6√5 और मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6√5। यहाँ तक ठीक है, यहाँ चिंता वाला बात नहीं है, क्लियर है ना। तो आंसर बस क्या करते हैं सर आपका चेक कर लेते हैं आंसर कैसा था। आइए
यही था ना? जी सर। नहीं ये था क्या? हाँ यही था। इससे पहले हम लोग कर चुके थे ना? ओके फाइन, ठीक है। प्लस माइनस रूट 3। अच्छा यहाँ पे मतलब क्या 5 कैसा आया? अब नहीं 5 नहीं आया, रूट 5 आया। तो प्लस माइनस रूट 5 मतलब क्या सर आपका लिखा है, लेकिन प्लस माइनस रूट 5 लिखने का सेंस मतलब क्या होता है सर आपको बनता नहीं है, लेकिन लिखा है तो मतलब क्या आप लिख सकते हैं। और दूसरा वाला आंसर क्या आया? अल्टीमेटली आंसर आया ना पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6√5। लेकिन आप समझ रहे हैं यहाँ पे सेंस क्यों नहीं बनता है ना? जी सर। अंदर तो रूट 5 ही रहेगा ना, बाहर निकलेगा तब सोचना पड़ेगा कि पॉजिटिव है या फिर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। तो रूट 5 का रूट 5 लिखिएगा और मतलब क्या सर आपका मत लिखिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर रॉन्ग है तो यहाँ का आंसर मतलब क्या होता है सर आपका प्लस 6√5 और नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6/5 मतलब क्या होता है, हमको तो नहीं आता। आप समझ रहे बात क्या आपने ना? जी सर। तो चलिए वो बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, उस बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है क्या डिफिकल्टी? नहीं। अब आइए बात को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या, पानी लेके आ जाएंगे सर आप? ठंडा पानी सर। हाँ ठंडा पानी। अब यहाँ पे आराम से मतलब क्या बात को समझ लीजिए। कभी कभी मतलब क्या होता है चीज़ उस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में मतलब आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको उस फॉर्म में लाया जाता है, इस फॉर्म में उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है ना? तो यहाँ पे दिया क्या गया है बताइए? यहाँ पे दिया ये गया है कि मतलब क्या सर आपका a² माइनस मतलब क्या सर आपका 3a माइनस 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, ये गिवन है। और बोला मतलब क्या सर आपका a माइनस 1 अपॉन सॉरी नो नॉट लाइक दैट, a² प्लस 1 अपॉन a² का मतलब क्या करना सर आपको वैल्यू निकालना है। अब उस चीज़ को मतलब क्या सर आपका भूल जाइए 2 मिनट के लिए ठीक है? तो आप ये बताइए ये चीज़ के साथ कोई लिंक नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ये चीज़ का लिंक किसके साथ है? ये चीज़ का लिंक या तो मतलब क्या है सर आपका a प्लस 1 अपॉन a के साथ है, जो किसी का स्क्वायर जब होता है तो फॉर्मूला में ये आता है, या तो इसका लिंक मतलब क्या है सर आपका a माइनस 1 अपॉन a के साथ है, किसी का स्क्वायर जब होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका ये आता है। तो फिर इस चीज़ का कोई सेंस तो नहीं बन रहा है। तो जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन फॉर्म अगर आप चेंज करेंगे तो मतलब क्या सर आपका सेंस मतलब क्या सर आपका बनेगा। तो क्या किया जाएगा ना सर यहाँ पे बताइए कि ये पूरा टर्म को डिवाइड किया जाएगा मतलब क्या सर आपका a से। यहाँ पे यही ट्रिक, और कोई ट्रिक मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो डिवाइडिंग द होल एक्सप्रेशन बाई a, तो a² को जब a से आप डिवाइड किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका सिंपली a बन गया। नेगेटिव 3a को जब आप a से डिवाइड किए तो मतलब क्या बन गया आपका नेगेटिव 3 बन गया। अब नेगेटिव 1 को अगर आप a से डिवाइड किए तो मतलब क्या बन गया सर आपका नेगेटिव 1 अपॉन a इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। तो क्या आगे भी इसके साथ रिलेशन में आया? हाँ आ गया सर। थोड़ा सा अगर घुमा के देखेंगे तो समझ में आएगा। a माइनस 1 अपॉन a इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3। यहाँ पे इतना ही ट्रिक था और कोई चीज़ मतलब क्या था आपका ट्रिक नहीं था। और जैसे ये आया अब तो ये निकालना कोई बड़ा बात मतलब क्या सर आपका नहीं रहा। आप समझिए कितना मुश्किल सा लग रहा था सर यहाँ पे साइन नहीं हो सर, माइनस माइनस प्लस। ये सिंपल बात आप समझिए। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा छोटा सा चीज़ कि डिवाइडिंग द होल एक्सप्रेशन बाई a। तो a² को a से डिवाइड किया तो क्या बचा सर आपका a बचा, 3a को a से डिवाइड किया तो क्या बचा सर आपका नेगेटिव 3 बचा, और यहाँ पे नेगेटिव 1 को a से डिवाइड किया तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 1 अपॉन a बचा। तो हमको ये देखना है ना इसका रिलेशन क्या चीज़ के साथ में है। तो इसका रिलेशन क्या था सर आपका a माइनस 1 अपॉन a के साथ में था, तो हमको यहाँ a दिख रहा है और यहाँ पे हमको मतलब क्या सर आपका माइनस 1 अपॉन a दिख रहा है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 3 बीच में था तो उसको उठा के उस तरफ कर दिए तो मतलब क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव 3 हो गया। एज सिंपल एज दैट। तो जैसे ही मेरे पास ये आ गया अब तो यहाँ तक पहुँचना कोई बड़ा बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग मतलब क्या है फार्मूला को जानते हैं, है ना? तो अगर फार्मूला को जानते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका a² प्लस 1 अपॉन a² प्लस मतलब हाँ -2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था, है ना? अब जो नोन है वो लिख दीजिए। तो क्या नोन है a माइनस 1 अपॉन a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3। तो यहाँ पे लिखा 3² इक्वल्स टू a² प्लस 1 अपॉन a² माइनस मतलब क्या सर आपका 2। तो इसका मतलब क्या सर आपका 9 प्लस 2 इक्वल्स टू a² प्लस मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन a²। तो फिर इम्प्लाइज दैट a² प्लस 1 अपॉन a² इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 11। तो यहाँ पे बस ट्रिक क्या था इसका
इसके साथ कोई रिलेशन मतलब क्या सर आपका नज़र नहीं आ रहा आपको, तो हम क्या किया, लिखना पड़ेगा वो चीज़, लेकिन डिवाइडिंग द होल एक्सप्रेशन बाय मतलब क्या सर आपका ए जब किया तो ये फॉर्म में आ गया, लेकिन ये फॉर्म में भी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो रीअरेंज किया तब जाके समझ में आया हाँ इसका इसके साथ रिलेशन मतलब क्या सर आपका है, और उसके बाद मतलब क्या सर आपका सम सॉल्व मतलब क्या सर आपका हो गया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, एकदम पूरा पक्का समझ रहे हैं। अब आगे आ जाइए, बताएँ आज यहाँ ये कितना नंबर था, हाँ ये वाला था। अब आ जाइए यहाँ पे देखिएगा, हम क्वेश्चन लिखते रहे, x² + 1 होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2/2। ये क्या सर आपका गिवन है, और आपको दो चीज़ मतलब क्या करना है सर आपका फाइंड आउट करना है। क्या दो चीज़ फाइंड आउट करना है, एक चीज़ फाइंड आउट करना है x - 1 अपॉन x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, नंबर 1, ठीक है। और दूसरा क्या चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बताइए उनको आप। x³ - 1/x³। कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है। तो नंबर 2 जो चीज़ मतलब क्या सर आपको फाइंड आउट करना है वो क्या सर आपका x³ माइनस मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका x³। यहाँ तक बात मतलब क्या सर आपको समझ में है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है। अब आ जाइए, तो ये अभी जो फॉर्म में है, अस्सलाम वालेकुम, ये अभी जो फॉर्म में है उस फॉर्म में मतलब क्या सर आपका इसका कोई दोनों के साथ कोई रिलेशन मतलब क्या सर आपका नज़र मतलब क्या और सर आपका नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात हमको बताइए, अगर हम इसको इस तरह लिखें कि x² अपॉन x, तो आपको आपत्ति है क्या, और इसको अगर इस तरह लिखे कि मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन x, तो आपको आपत्ति है क्या, नहीं। और यहाँ पे अगर हम क्या करें सर आपका 2 × 2 = 4, 4 + 1 मतलब क्या सर आपका 5, तो 5 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 लिख दे, तो आपत्ति है क्या आपको, आपत्ति नहीं है। आप यहाँ तो डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका गिवन मतलब क्या था आपका था, ठीक है। तो फिर क्या हो चुका, x और स्क्वायर कट गया है ना, तो फिर क्या बचा, x + 1 अपॉन x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 2। तो इसका इसके साथ रिलेशन बन रहा है, हाँ बन रहा है। कैसे बन रहा है बताइए, हम लोग वो फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला बताइए, हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे x + 1 अपॉन x इंटू मतलब क्या सर आपका x - 1 अपॉन x। अच्छा ये लिखेंगे क्या, नहीं सर, चलिए ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताइए, x नहीं सर, होल स्क्वायर लिखेंगे, सोचिए बताइए। चलिए एक काम करते हैं, एकदम सिंपल ये करते हैं, लेकिन मिलेगा आंसर क्या, नहीं सर, -2 x + 1 सिर्फ मेरे पास है x + 1 अपॉन x, जो कि मतलब क्या सर आपका 5/2 के बराबर है, और उसके बाद हमको ये निकालना है जो कि मतलब क्या सर आपका x - 1 अपॉन x के मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो कैसे निकलेगा बताइए, अच्छा और भी कुछ दिया हुआ है क्या, हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। सम कौन सा था, नीचे वाला। हाँ सम मतलब क्या था आपका ये वाला था, और कुछ सम मतलब क्या था आपका नहीं था, है ना। ओके फाइन, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अच्छा सॉरी, देखिए पहले जो काम कर सकते हैं वो काम तो मतलब क्या करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन सही कॉपी किया था ना, हाँ क्वेश्चन मतलब क्या सर आपको सही कॉपी किए थे। तो क्वेश्चन सही कॉपी करने के बाद क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए, यहाँ पे एक अलग मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला मतलब इस्तेमाल किया है, जो फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका पुराना फॉर्मूला से मतलब क्या सर आपका जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में चिंता करने का मतलब क्या ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, हम बता रहे क्यों। यहाँ तक आपको बात समझ में आया, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो अगर वाकई यहाँ तक बात समझ में आए, यहाँ तक डिफ़िकल्टी नहीं, तो इसके साथ
और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ बताइए हमको आप। ये दोनों के साथ जुड़ा हुआ है क्या ना कि मतलब x प्लस 1/x अगर हम लिखेंगे और यहाँ पे मतलब क्या लिखेंगे सर आपका x माइनस 1/, मतलब क्या लिखेंगे सर आपका x अगर लिखेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका x स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 1/x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक सिंपल बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो मेरे पास x प्लस 1/x का मतलब क्या सर आपका वैल्यू है जो कि मतलब क्या सर आपका 5/2 और कुछ इसका मेरे पास वैल्यू मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा, अगर सिर्फ ये वाला को लेंगे और कुछ पार्ट नहीं लेंगे तो अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर तो क्या जिसके बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/ मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा सर आपका +2। तो यहाँ पे बोला नहीं है ना, लेकिन इस सम को सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो सम सॉल्व मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। मेरा बताया समझ में आपको ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 लिखा बाई 2 लिखा स्क्वायर लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 1/, मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2। तो फिर अब क्या हो गया 25 बाई मतलब क्या सर आपका 4, ये पॉजिटिव 2 वहाँ गया तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2 हो गया, तो मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 1/x स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सिंपल बात नहीं है, क्लियर है ना। तो अब क्या हो जाएगा बताइए 25 माइनस 8, सो 25 है। हाँ 25 है माइनस, हाँ नीचे वाला, अच्छा नीचे वाला नहीं 25 नहीं है। 25 माइनस 8 अपॉन मतलब क्या सर आपका 4। तो 25 माइनस 8 अगर आप करते हैं तो क्या हो जाता है 8 2 में से देखिए 4 और 1 के एलसीएम मतलब क्या था आपका 4 था, तो एलसीएम तो करेंगे ना, फ्रैक्शन तो ऐसे ही ऐड करते हैं ना। तो 25 माइनस 8 क्या हो जाएगा 25 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा आपका 20, फिर 20 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका हो जाएगा 17, तो हो गया आपका 17/4। तो इससे क्या मिला कि x स्क्वायर, इससे क्या मिला सर आपका, मतलब वो डायरेक्टली सॉल्व तो नहीं करने वाला था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू होना चाहिए, और वो मतलब क्या सर आपका 17, वो मतलब क्या सर आपका 17/ मतलब क्या सर आपका 4 है। आया बात समझ में, डायरेक्टली पूछा नहीं है, लेकिन बिना उस चीज़ के इसको निकाल मतलब क्या सकते हैं सर, नहीं सकते हैं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अच्छा, और इससे पहले क्या निकाले थे इसका वैल्यू x प्लस 1/x इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 5/2। तो ये दो चीज़ आ गया। अब ट्राई करते हैं, अब ट्राई करने से शायद मतलब क्या सर आपका ये मतलब क्या सर आपको मिल जाए। तो कैसे ट्राई करेंगे बताइए, x माइनस 1/x का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या सर आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2। तो बात क्या समझ में आया, भले नहीं पूछा था, लेकिन अगर x प्लस 1/x दिया है तो ये निकालने से पहले ये निकालना पड़ेगा, पूछा नहीं था। लेकिन अगर मतलब क्या सर आप उल्टा भी अगर करता x माइनस 1/x दे देता और पूछता मतलब क्या सर आपका x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकालने से पहले ट्राई करते पहले आपको क्या करना पड़ता सर आपका ये निकालना पड़ता, और तभी सॉल्व हो पाता, नहीं सॉल्व मतलब क्या हो पाता सर आपका नहीं हो पाता। नींद आ रहा है सर आपको ना। तो x माइनस 1/x का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर लिखा। अब मेरे पास मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू है जो कि मतलब क्या सर आपका 17/ मतलब क्या सर आपका 4 है, क्लियर है, -2 लिखा, ठीक है ना। तो हम मिटा रहे, लेकिन आप मिटाइएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 17 माइनस 8/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका 17 माइनस 8/ मतलब क्या सर आपका 4, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा वो 9/4 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा आपका 9/ मतलब क्या सर आपका 4 लिखा। हम जिस तरह अगर उस तरह मत करिएगा, स्क्वायर को उस तरफ लाएंगे तो मतलब क्या सर आपका रूट हो जाएगा, और अगर रूट हो गया तो क्या हो जाएगा सर आपका 3/2 हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या होगा सर आपका पॉजिटिव 3/2 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव 3/2 भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव 3/2 इंटू पॉजिटिव 3/2 करेंगे तो भी वो आ जाएगा, और क्योंकि नेगेटिव 3/2 इंटू नेगेटिव 3/2 करेंगे तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या है सर आपका प्लस माइनस 3/ मतलब क्या है सर आपका √2। अब ये आपको कौन सा फॉर्मूला में दिखा था याद कीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे बस हम लिख देते हैं और मिटा देते हैं, प्लस माइनस मतलब क्या है सर आपका 3/√2। आपको सच में समझ में आया? हाँ सर, पक्का। तो अब बताइए कि ये कौन सा फॉर्मूला में आता है।
काम करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का मतलब क्या सर आपका होल क्यूब, इसी में आता है ना, और कहीं तो नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा सर आपका एक्स क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका वन अपॉन एक्स क्यूब, यानी ए क्यूब हो चुका, बी क्यूब हो चुका। अब मतलब क्या होगा सर आपका माइनस 3ab, तो 3 लिखा। ए का मतलब क्या होता है सर आपका एक्स, बी का मतलब क्या होता है सर आपका 1 अपॉन एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी, तो डिफरेंस ऑफ ए बी के लिए क्या है सर आपका एक्स माइनस 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका एक्स। अब जो मेरे पास ये और ये तो मतलब क्या कट जाएगा, जो मेरे पास हम लिख देंगे सिंपली। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू आ गया था ना, क्या वैल्यू आया था बताइए उनका आप, प्लस माइनस 3 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 का मतलब क्या सर आपका क्यूब, और यहाँ पे मतलब क्या आया था सर आपको बताइए एक्स क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका एक्स क्यूब, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -3 इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स माइनस 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका एक्स। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए 3 क्यूब क्या हो गया 27, और 2 क्यूब क्या होता है सर आपका 8। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर आपको बताइए, ये प्लस माइनस है। अब समझ रहे बात क्या आप लेना, अच्छा सॉरी यहाँ पर भी तो मतलब प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 3/2 आएगा ना, क्योंकि वहाँ भी मतलब क्या था आपका डिफरेंस था। तो अब यहाँ पे सिंपल बात को समझिए, क्या बात को समझेंगे बताइए। अब उसको मतलब क्या है, दो अलग अलग कंडीशन मतलब क्या करते हैं सर आपका निकाल देते हैं। एक्स क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 3 इंटू प्लस माइनस 3/2, ठीक है। तो एक कंडीशन को लिखा यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इधर, एक कंडीशन को यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका और, ठीक है ना। इधर वाला केस में इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो पहला वाला केस में क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, तो प्लस 20, प्लस तो लिखना नहीं पड़ेगा ना, छोड़ दीजिए। 27 बाई मतलब क्या सर आपका 8, ठीक है। देखिए पहला वाला में दोनों प्लस ले रहे हैं, समझ रहे बात क्या है ना। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 9/2, प्लस मतलब क्या है सर आपका 9/2। हुआ क्या सा, हम थोड़ा सा स्टेप को काट दिया था, नहीं काटेंगे, ठीक है ना। देखिए 4 स्टेप आप कर लीजिए, उसे याद काटिएगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या हो गया था 9/2, नेगेटिव 9/2 अगर उस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 9/2। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 9/2। इधर वाला केस में होगा पॉजिटिव ऑप्शन लिए थे, नेगेटिव ऑप्शन मतलब क्या लिए आपको नहीं लिए थे। और वाला केस में अगर आते तो यहाँ पे लिखा आपका एक्स क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू, ठीक है। पॉजिटिव वाला केस वहाँ पे लिखे, तो यहाँ तो नेगेटिव वाला केस लेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका -27 बाई मतलब क्या है सर आपका 8, ठीक है। अब नेगेटिव वाला केस लेंगे, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब क्या हो गया सर आपका 9/2, लेकिन पॉजिटिव 9/2 उस तरफ जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 9 बाई मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक चिंता लगा नहीं, यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आइए 8 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा सर आपका 16 होगा, नहीं 8 होगा सर। तो 27 का 27 रहा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 4 टाइम्स तो मतलब क्या सर आपका 9 4 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका 36 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए 8 और 2 दोनों मिलके मतलब क्या सर आपका 16, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 16 सॉरी एलसीएम दोनों का 16 है, तो 16 है क्या, हाँ वही बात बोलने क्या है। तो यहाँ पे 8 लिखा, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो -27 रहेगा, लेकिन ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 4 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 8 हुआ था, तो 9 4 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 9 4 36 हो चुका था, ये क्लियर था। और यहाँ पे 2 4 टाइम्स 8 हुआ तो 9 4 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका 36, लेकिन फ़र्क कितना पड़ा, यहाँ पे -36 मतलब क्या सर आपका हुआ। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ आप बताइए, तो 6 मतलब आप देखिए 30 + 20 50 50 + 7 क्या हो चुका सर आपका 57,
57 प्लस 6 क्या हो जाएगा सर आपका 63। तो ये हो चुका आपका 63 बाई मतलब क्या सर आपका 8। और यहाँ पर भी क्या हो गया सर आपको बताइए, माइनस प्लस 63 माइनस ये नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 63 बाई मतलब क्या सर आपका 8। तो मतलब क्या सर आपका सब मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो गया। अब बस ये चीज़ देखना है कि आंसर ये है, आंसर मतलब क्या सर आपका नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन मतलब क्या सर आपका ठीक है, चलेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। कितना नंबर सम था, हाँ ये सम था। तो पहला वाला का आंसर क्या आया था, पहला वाला का आंसर आया था +-3/2 आया था। तो पहला वाला का आंसर में +-3/2 आया है क्या, हाँ +-3/2 आया। और क्या बोलते हैं उसको, दूसरा वाला का आंसर वही, इसको मतलब क्या सर आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 7/8 आ ही जाएगा, और नेगेटिव 7/8 मतलब क्या सर आपका आ ही जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। तो यहाँ तक डिफ़िकल्टी नहीं हुआ तो हम लोग क्या कहते हैं सर आपका फिर से आगे बढ़ते हैं और फिर से काम करते हैं, ठीक है ना। चार्ज हो गया कम, थोड़ा सा हमको आगे आना पड़ेगा, ठीक है ना। फ़ोन चार्ज हो गया होगा, आपका फ़ोन है, आज इस बार करीब आ जाइए, निकाल लेना। सी टाइप ही है ना, हाँ सी टाइप का अच्छा बात है। 100% चार्ज करके नहीं निकलता ना, तो कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या होता है आपका होता है। तो कॉम्प्लिकेटेड सम था लेकिन मतलब क्या सर आपका जो भी रहा ठीक है। आपको क्या करना है, हड़बड़ाना नहीं है, हर सम का प्रॉपर्ली मतलब क्या करना है सर आपका आंसर निकालना है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। কোথায় আছি আমরা, हाँ এখানে। दिस इज़ गुड ना, मतलब झमेला मतलब क्या रहेगा सर आपका नहीं रहेगा, है ना। जी सर, सही कि नहीं। हाँ सर। चलिए अब इसी तरह से काम करेंगे। तो अब यहाँ पे बात को समझते हैं। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x² प्लस मतलब क्या सर आपका 1/25 x²। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये चीज़ किसके बराबर है, आप समझो। क्वेश्चन तो कॉपी करना पड़ता है, बिना क्वेश्चन कॉपी के काम नहीं होता, लेकिन आप समझिए कि क्वेश्चन कॉपी ऑलरेडी मतलब क्या कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं। अगर सेकंड स्टेप हम कर रहे हैं तो फिर क्या होगा बताइए, ये x² तो होगा प्लस मतलब क्या होगा सर आपका 1/25 x² मतलब क्या होगा सर आपका होगा, ठीक है। और ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगा, 8 5 40, 40 + 3 43। तो क्या हो जाएगा सर आपका 43 बाई मतलब क्या सर आपका 5। ये देने के बाद पूछ क्या आ रहा है बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/20। फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या है सर आपका x³ प्लस मतलब क्या है सर आपका 1/125 मतलब क्या है सर आपका x³। तो यहाँ पे क्या लगता है आपको, क्या चीज़ कारगर साबित होगा। देखिए यहाँ पे 25 है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पता है क्या काम करते हैं, चलिए एक काम करते हैं। अगर यहाँ पे हम लिखा 5x और यहाँ पे हम लिखा 1/ मतलब क्या सर आपका 5x, तो हम देखते हैं होता क्या है, उसका स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं होता क्या है। समझ रहे बात क्या बोले ना, क्लियर है। तो आ जाइए, या फिर एक काम करते हैं, हमको समझ में आ रहा है कि एक इसमें आएगा a³ प्लस b³
लेकिन यहाँ पे ये क्या बनाना पड़ेगा? चलिए ए को रहने देते हैं हम x और b को रहने देते हैं हम, मतलब क्या सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका 5x, ठीक रहेगा? हाँ सर। क्या बोलते हैं आप, है ना? तो यहाँ पे क्यूब ला दिया, ठीक है, तो मतलब क्या सर आपका ये हो गया आपका x क्यूब, a क्यूब, b क्यूब क्या हो गया सर आपको बताइए? 1 बाई मतलब क्या सर आपका 125 मतलब क्या सर आपका x क्यूब। चलिए ठीक है, कैसे पहुँचेंगे यहाँ पे बताइए? शुरू से हम पहुँच सकते हैं क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर दिया हुआ है। मेरी बात आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो जब तक हम ये नहीं निकालेंगे तब तक तो मामला मतलब क्या सर आपका सॉल्व नहीं होगा ना। फिर भी हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको एक चीज़ एक बात समझ में आए। ये ए क्यूब हो चुका, ये मतलब क्या हो चुका सर आपका बी क्यूब हो चुका, फिर क्या हो जाएगा सर आपका प्लस 3 ए बी ना। तो 3 ए का क्या मतलब होगा? 3x। 3 ए का मतलब ये हुआ। 3 ए बी का क्या मतलब हो जाएगा? इंटू मतलब x इंटू 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 5x। यहाँ तक बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस 1 अपॉन 5x। अब आप बताइए, हमको तो वैल्यू फाइंड आउट करना है इस चीज़ का, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, आया बात समझ में ना? हाँ सर। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं रहा। ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पर मतलब क्या है सर आपका ये कट के मतलब आ जाएगा मतलब क्या है सर आपका 3/5 आ जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा जाइए, ये कट के मतलब क्या सर आपका 3/5 आ जाएगा। इसमें कोई डिफ़िकल्टी तो मतलब क्या था आपका नहीं था ना। लेकिन इसका ये चीज़ का वैल्यू तब तक मतलब क्या हो सकता है सर आपका फाइंड आउट नहीं हो सकता है ना। ये चीज़ का वैल्यू तब तक फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है जब तक कि मतलब क्या सर आपका मेरे पास x प्लस 1 अपॉन 5 इसका वैल्यू ना हो, और जब तक मेरे पास क्या हो सर आपका x प्लस मतलब ये एक ही बात है दोनों जगह। तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको पता है कि हमको x प्लस 1 अपॉन 5x का मतलब क्या सर आपको वैल्यू मतलब क्या सर आपको फाइंड आउट करना है। तो x प्लस 1 अपॉन 5x होल स्क्वायर है ना, लिखा है यहाँ पे। तो क्या हो गया सर आपको बताइए? एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 बाई मतलब क्या है सर आपका 5x स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया। ऐसा है क्या? 5 ये ठीक है हम समझ के बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जा जाएंगे तो बात को आप समझ जाएंगे, बाकी हम काम कल करा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर का मतलब क्या होगा? x स्क्वायर होगा। b स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 1/5x का स्क्वायर। सोच के बोलिए। 1/25x स्क्वायर होगा, जो कि 1 का स्क्वायर क्या होगा सर आपका 1 होगा, और 5x का स्क्वायर क्या होगा सर आपका 25x स्क्वायर होगा। तो सोच के आपको बोलना पड़ेगा ना। अब आया बात समझ में कि नींद में क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये a स्क्वायर हो गया प्लस मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई तो नहीं होगा क्योंकि नीचे वाला x के साथ कुछ आ जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए ताकि आपको चिंता मतलब क्या हो सर आपका ना हो, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो 2a का मतलब क्या हो जाएगा? 2 लिखा इंटू a इंटू मतलब क्या है सर आपका b का मतलब यहाँ पे क्या है सर आपका 5x, यही है ना, और कुछ तो नहीं है ना। तो यहाँ पे x और x मतलब क्या है कैंसिल हो चुका, एकदम क्लियर है। x और x कैंसिल हो चुका ना। तो यहाँ पे हम लिखा x प्लस 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 5x का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है सर आपका x स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 1/25x स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका प्लस 2/5। अब देखिए मेरे पास ये चीज़ का वैल्यू दिया हुआ था। हाँ सर। तो आंसर क्या है सर आपका ये चीज़ का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका दिया हुआ था। तो इस चीज़ की जगह नेक्स्ट स्टेप में करना है, ये स्टेप में मत कीजिएगा। इस चीज़ का वैल्यू लिख दिया, वो लिख दिया मतलब क्या सर आपका 43/5, दोनों से लाइक फ्रैक्शन है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 45/5। तो 45/5 लिखा, सॉरी, तो फिर क्या हो चुका सर आपका 5 1 टाइम्स 5 मतलब क्या सर आपका 9 टाइम्स। ये बताया समझ में ना। तो फिर यहाँ से स्क्वायर हट के वहाँ पे रूट बना तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव 3 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये करने के बाद हमको क्या मिला? ये नहीं मिला, लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको फाइंड आउट करना मतलब क्या था? बहुत ज़रूरी था। अब ये मिल गया तो वो मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। तो यही सब थोड़ा सा मतलब क्या कॉम्प्लिकेशन, और कोई कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या सर आपका नहीं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना।
सर। क्लियर है? हाँ सर। तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/5x, हम क्या समझ में आया कि हमको x प्लस 1/5x के वाला फाइंड आउट करना है, क्योंकि x का क्यूब हुआ है तो यहाँ पे जो नंबर था उसका भी क्यूब हुआ है, तो यहाँ पे जो नंबर था उसका क्यूब अगर हुआ है तो वो नंबर क्या था, 5 था। 5 का क्यूब 120। हाँ, हमको कैसे पता कि इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि x किसका क्यूब है, x का क्यूब है, और क्योंकि 125x क्यूब किसका क्यूब है, 125x क्यूब जो है वो मतलब क्या है सर आपका 5x का क्यूब है। तो इसलिए हमको इसको फाइंड आउट करने से पहले ये फाइंड आउट करना मतलब क्या था, ज़रूरी था, और जब हम फाइंड आउट किए तो मतलब क्या निकला सर आपका +-3 निकला। अब जो है इसके थ्रू ये निकल सकता है। हाँ, और इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको ये जानना ज़रूरी था। तो देख रहे आपस में कैसे मतलब क्या सर आपको लिंक किया हुआ है। अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका होल क्यूब करना पड़ेगा। अब इसका जब होल क्यूब करते हैं तो क्या होगा सर आपका x प्लस 1/5x का होल क्यूब, क्या हो गया सर आपका x क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका 1/5x का होल क्यूब। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो a क्यूब हो चुका प्लस मतलब क्या सर आपका b क्यूब हो चुका प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 3ab। तो 3ab के लिए क्या हो जाएगा, a का मतलब x और b का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/, मतलब क्या सर आपका 5x। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका सम ऑफ ab, तो x प्लस 1/, मतलब क्या है सर आपका 5x। ठीक है, तो अब मेरे पास x प्लस 1/5x का वैल्यू है ना, तो क्या है सर आपका प्लस माइनस 3 क्यूब। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। ये क्या हो गया 1/125, मतलब क्या है सर आपका x क्यूब। ठीक है, फिर ये और ये मतलब क्या कैंसिल हो गया, तो फिर क्या हो चुका सर आपका प्लस मतलब क्या है सर आपका 3/5। क्लियर है? और फिर अंदर में क्या है सर आपको बताइए, प्लस माइनस 3। आया बात समझ में ना? इस चीज़ का वाला आपके पास था, इसी चीज़ का वाला मतलब क्या करना सर आपका फाइंड आउट करना है। आप समझ रहे बात, कौन सा चीज़ का, ये चीज़ का। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पर भी एक काम करते हैं, पहले यहाँ अरेंज कर लेते, उसके बाद काम करेंगे। इम्प्लाइज दैट x क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका 1/, मतलब क्या है सर आपका 125, मतलब क्या है सर आपका x क्यूब। ठीक है, ये जैसा था वैसा ही रह रहा है, प्लस माइनस 3 क्यूब। ठीक है, और ये उठ के यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सर आपका -3/5 इंटू मतलब क्या है सर आपका प्लस माइनस 3। इसके बारे में कन्फ्यूज है, प्लस माइनस दोनों ही है, तो मतलब क्या है सर आपका अपने आप को ऑलरेडी मतलब क्या है सर आपका रीअरेंज कर लेगा, उसमें डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपको जो मतलब क्या है सर आपका नहीं रहेगा। एकदम क्लियर है, पूरा क्लियर है? जी सर। तो अब देखिए दो अप्रोच जब लेंगे, तो पहला अप्रोच में क्या लेंगे सर आपका, आप समझिए, क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं, आप समझ लीजिए आप। और वाला अप्रोच हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना? इधर वाला अप्रोच अगर लिया तो मतलब क्या सब प्लस मानेंगे, प्लस अगर माना तो 3 3 9 9 3 मतलब क्या 27, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या 27। हाँ, लेकिन दोनों को बार क्वेश्चन कॉपी करके काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन कॉपी मतलब क्या अगर आपका नहीं करे क्योंकि जगह का यहाँ पे क्लिक रहता है। जी सर। यहाँ तो प्लस माइनस का ऑप्शन नहीं है ना, तो यहाँ तो माइनस ही लेना पड़ेगा ना, और कुछ तो नहीं कर सकते हैं। समझ रहे बात क्या आप लेना? जी सर। हाँ, अंदर है प्लस माइनस का ऑप्शन है, पहला वाला में क्या कर रहे हैं हम प्लस ले रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अच्छा, यहाँ भी हम लिख देते हैं। अब माइनस वाला ऑप्शन ले रहे हैं, तो 3 3 9 9 3 मतलब क्या 27, तो नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हुआ आपका -27। क्लियर है? माइनस मतलब क्या है सर आपका 3/5 इंटू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया 27 माइनस 9/5, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका -27 प्लस मतलब क्या है सर आपका 9 मतलब क्या है सर आपका 5। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है? सर 9 कैसे है सर? 27 नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 9/5, और यहाँ पे -27, यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 9/5। आया समझ में क्या? और दोनों के साथ क्वेश्चन को मतलब क्या करना था, कॉपी करना था। बिना क्वेश्चन कॉपी किए मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, हम सॉल्व कर इस क्लास से कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप ये बताइए 5 का और 1 का एलसीएम कितना होगा? दोनों जगह 5 का और 1 का एलसीएम मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसके पास ऑलरेडी 5 है, ये मतलब क्या 5 टाइम्स होगा ना, तो 27 अगर 5 टाइम्स होगा तो क्या हो जाएगा
देखिए 5 135 135 ना, कैसे पता आपको 135? हाँ, मल्टीप्लाई करके। तो 135 माइनस 9/5 यहाँ पे आंसर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा सर आपका -135 प्लस 9 बाई मतलब क्या है सर आपका 5। अब आप ये बताइए 135 का और 9 का क्या डिफरेंस होगा? 135 से 5 अगर निकालेंगे तो बचा 130, फिर आप 4 निकालेंगे तो क्या बचा सर आपका 126। तो 126 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 5, और यहाँ पे नेगेटिव 126 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 5। एक ही चीज़ निकालने वाला था ना, क्या निकालने वाला था? x³ प्लस 1/25। x³ का मतलब क्या है सर आपका वैल्यू, तो देखते हैं एग्जाम्पल 6 कोথায় আছি আমরা। अच्छा, हम पूरा काम नहीं किया, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 126/5, यहाँ पे क्या सर आपका नेगेटिव 126/5। अगर उसको अपनी फ्रैक्शन में लिखेंगे तो जो आंसर आना है वो आंसर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी आपको मतलब क्या सर आपको हुआ क्या? नहीं सर, समझ आ गया। समझ में आ गया ना सच में, लेकिन इसको ये सब हमको मतलब क्या सर आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये बात भी आएगा समझ में। चलिए अब हमको आ गया इसका कहानी ख़त्म। सबसे अच्छा अप्रोच यही है ना। चलिए एग्ज़ाम्पल मतलब क्या सर आपका 7। ठीक है, एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। देखिए क्या दिया है, x⁴ अपॉन मतलब क्या सर आपका 1/x⁴ का वैल्यू मतलब क्या सर आपका दिया है, और उसके हेल्प से मतलब क्या सर आपको ये सब कुछ निकालना है। तो सबसे ज़्यादा करीब ये किसके होगा आप बताइए? स्क्वायर के। स्क्वायर के करीब होगा। बहुत अच्छा गेस किया, स्क्वायर के करीब होगा। तो हम काम करते हैं फिर स्क्वायर का। कैसे स्क्वायर काम करेंगे बताइए? x² प्लस 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका x² का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। राइट अप्रोच ले रहे हैं पक्का? चलिए वेरी गुड। तो फिर वो क्या हो जाएगा, x4 मतलब x² होता है तो मतलब क्या होता है x⁴ प्लस मतलब क्या होता है सर आपका 1/x⁴ प्लस और प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 4 नहीं 2 ही होगा। कैसे बताइए, इसलिए हम वो अप्रोच ले रहे थे। x² मतलब क्या है सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x² और प्लस मतलब क्या है सर आपका 2, तो वहाँ 2 ही आएगा और कुछ मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। इस चीज़ गलत फहमी मतलब क्या सर होना करेगी। फॉर्मूला तो वही अप्लाई हो रहा है ना, तो फॉर्मूला 2 है ना, 4 तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो हो चुका है मतलब क्या सर आपका x⁴ प्लस मतलब क्या सर आपका 1/x⁴ प्लस मतलब क्या सर आपका 2। इस चीज़ का वैल्यू आपके पास है, मेरे तरह मत कीजिएगा। तो हो गया मतलब क्या सर आपका 190 सॉरी 4 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 190 मतलब क्या सर आपका 6 हो जाएगा। और अगर हो गया तो यहाँ से रूट वहाँ जाएगा तो मतलब क्या सर आपका रूट। तो 196 जिसका स्क्वायर है वो मतलब क्या सर आपका 196 का मतलब क्या सर आपका रूट है। तो 196 किसका स्क्वायर है गेस कीजिए। 6 का साथ 36 होता है, तो 6 के बाद फिर 6 हाँ आता है वन प्लेस में 16 ना, 16 ट्राई कर लीजिए होगा। एक काम करते हैं यहाँ पे सिंपल समझिए, आप साथ साथ सीख भी जाइएगा। 196 है, तरीका ये है कि दो पीछे से दो का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 1 का मतलब क्या है सर आपका 1 तो मतलब क्या है सर आपका हो गया है ना, यहाँ बचा कुछ भी नहीं। तो ये 1 मतलब क्या होगा सर आपका डबल हो गया, कौन सी प्लेस में आ जाएगा 10th प्लेस में आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जब लिख दिया तो रूल मतलब क्या है सर आपका यहाँ जो नंबर आएगा यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपको वही नंबर आएगा और कोई नंबर नहीं आएगा। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 96 मतलब क्या सर आपको उतरेगा, क्योंकि एक साथ उतर सकता है, अलग अलग मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं उतर सकता है। तो क्या कीजिएगा बताइए, अब सोचिए कौन सा, देखिए 1 1 कभी 6 नहीं देगा, 2 2 भी कभी 6 नहीं देगा, 3 3 कभी 6 देगा क्या, नहीं 3 3 6 देगा नहीं देगा। 4 4 देगा। आराम से सोचिए, आज जब पीछे से आगे जाना है ना तो 4 4 6 देगा। तो हम क्या करेंगे बताइए, हम 24 4 का मतलब क्या सर आपका ट्राई करेंगे। तो 4 4 16, 6 रिटर्न क्या है सर आपका 1 कैरी,
तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 मतलब क्या सर आपका 9, काम हो गया ना। तो देखिए यहाँ ही 4 आया और यहाँ ही 4 आया, जो शर्त था वो शर्त मतलब क्या सर पूरा हो गया। तो यहाँ पे क्या सर आपका 96 हो गया, कहानी खत्म। तो किसका हुआ वो 14 का स्क्वायर। अब चेक करना है वाकई 14 का स्क्वायर है क्या। तो एक काम किया 14 14 का मल्टीप्लाई करके देखिए। तो 14 इंटू मतलब क्या सर आपका 14 क्या हो जाएगा सर आपका 4 4 ज़ा 16, 6 रिटर्न क्या कैरी है 1 कैरी है। तो 4 1 ज़ा 4 4 1 5, तो मतलब 56 हो चुका। फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 14 ही आएगा ना। तो यहाँ पे 6 9 1 196, ठीक है ना। बस ये बात है कि जो आंसर आया ना ये +14 भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका -14 भी क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। तो एक प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका हल हुआ। ये कितना नंबर था, नंबर मतलब क्या था आपका 1 था। चलिए अच्छा बात है, इसको थोड़ा साइड करके मतलब क्या रख देते हैं। लिखनी आप पता है ना, ये भी अब गिवन हो गया, पक्का पता ये बात है ना। अब क्या करना है सर आपको बताइए। इसके थ्रू ये वाला तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना, या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं नींद आ रहा आपको ना बहुत बहुत ज़बरदस्त। सर, थक गया ज़्यादा सर। आप मतलब मुझे क्या ये इसके बाद ये समझा छोड़ देना। तो ये बात तो आपको समझ में है कि इसके बाद मतलब क्या सर आप ये सॉल्व कर ही सकते हैं, इसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, एकदम क्लियर बात है ना। चलिए ठीक है, तो फिर क्या किया जाए बताइए। सिंपली हम लिखेंगे x + 1/x का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, और हम सिंपली क्या लिखेंगे सर आपका x² प्लस मतलब क्या सर आपका 1/x², ठीक है ना। फिर हम क्या लिखेंगे सर आपको बताइए +2। तो क्या किया जाएगा बताइए हमको आप। सर इसका फॉर्म वैल्यू मिला सर। अच्छा, अब यहाँ पे इधर और का काम यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इधर में यहाँ पे डालेंगे मतलब क्या सर आपका +14 +2, और में हम डालेंगे मतलब क्या सर आपका -14 +2 ना, है ना। तो एक जगह आंसर क्या आया सर आपका 16, और एक जगह आंसर क्या आएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 12, ठीक है ना। तो जहाँ पे 16 आया वहाँ पे क्या चीज़ का वैल्यू x + 1/x का वैल्यू एक जगह हो जाएगा मतलब क्या सर आपका √16। अब √16 अगर हुआ तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे +-4 आ रहा है, आप देख रहे कॉम्प्लिकेशन। और यहाँ पे क्या आएगा सर आपका तो अब बस आंसर आप चेक कर लीजिए किसका x + 1/x का। नंबर 7 +-4 आया ना एक जगह। जी सर। तो एक वैल्यू लेके मतलब क्या सर आपका किया है, ज़्यादा वैल्यू लेके मतलब क्या सर आपका नहीं किया है ना, यूजिंग पार्ट 1। और उसके बाद x³ है प्लस मतलब क्या सर आपका 1/x³ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्यूब का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका अप्लाई करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। क्लियर है। जी सर। तो 7 तक हो गया या नहीं हुआ, 7 तक हो गया या नहीं हुआ, है ना। या फिर आप बोलिए तो 7 हम फिर से मतलब क्या करा देंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 8 बचा, उसके बाद फिर मतलब क्या बचा सर आपका एग्जाम्पल 9, फिर एग्जाम्पल 10 11 12 13 14 15 16 और कुछ बचा 17 18 बचा। चलिए ठीक है।